नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, यह एक अमर प्रेम, श्राप और मुक्ति की वो गाथा है जहां इंसान और आत्मा के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। ये कहानी है पिशाचिनी से मोहब्बत की, एक ऐसी दास्तान जहां मोहित और अनाया का प्रेम अंधकार, मृत्यु और अमृता से भी टकराता है। दोस्तों, ये वो प्रेम नहीं जो चांदनी रातों में पनपता है, यह वो प्रेम है जो रक्त, त्याग और अग्नि में तपता है। यह वो रिश्ता है जो एक पिशाचिनी और एक इंसान के बीच जन्म लेता है, जहां हर धड़कन एक सवाल बन जाती है। क्या प्रेम वाकई मौत से बड़ा होता है? देवगढ़ की घाटी, पुरानी हवेली और झील पर फैली लाल धुंध, सब कुछ छिपाए हुए हैं सदियों पुराना श्राप जो प्रेम, अंधकार और अमृता के बीच एक नया जन्म, एक नया अंत और एक नई शुरुआत लिखने वाला है। क्या अनाया अपने श्राप से मुक्त हो पाएगी? क्या मोहित अपने प्रेम की कीमत देकर उसे इंसान बना सकेगा, या फिर यह प्रेम भी रुद्र की तरह किसी नए अंधकार में बदल जाएगा? दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी देवगढ़ की उस रहस्यमयी घाटी में जहां हवाएं अब भी पुराने नाम फुसफुसाती हैं, जहां झील की लहरों में किसी की परछाई अब भी दिखती है और जहां प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस अंधेरे प्रेम संसार में जहां हर बलिदान एक नई कहानी लिखता है और हर अंत एक नए जन्म की शुरुआत बन जाता है। अगर यह कहानी आपकी रूह तक सिहरन पहुंचाए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अमर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक प्रेम गाथा। पिशाचिनी से मोहब्बत, प्रेम, मृत्यु और अमृता की अमर दास्तान। देवगढ़ की घाटी में कदम रखते ही मोहित मेहता के सीने में एक अनजानी घबराहट उठी। हवा ठंडी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे हड्डियों में उतर जाता था। वह पेशे से क्राइम रिपोर्टर था, डेली हेराल्ड के लिए काम करता था और हमेशा उन कहानियों की तलाश में रहता था जिन्हें लोग सुनना तो चाहते हैं, पर जिनके बारे में कोई बोलता नहीं। इस बार उसकी तलाश उसे देवगढ़ खींच लाई थी, एक छोटा पहाड़ी कस्बा जहां पिछले 2 महीनों में 7 युवाओं की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। हर शव पर गहरे दांतों के निशान थे, इतने भयानक कि देखने वाला भी ठंडा पड़ जाए। बस अड्डे से उतरते ही उसने महसूस किया, यह जगह अलग है। सड़कें सूनी थीं, दुकानों पर ताले झूल रहे थे और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो खुद हवा किसी डर को छिपा रही हो। जब उसने होटल के मालिक से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है, तो आदमी ने नजरें झुका लीं और धीमे स्वर में बोला, रात में बाहर मत निकलना साहब, देवगढ़ की छाया लंबी है। रात को लॉज के कमरे में बैठा मोहित फाइलें पलट रहा था कि खिड़की पर किसी के चलने की आहट आई। वह रुक गया। परछाई थी एक महिला की, पर इतनी स्पष्ट कि आंखें धोखा खा जाएं। कौन है वहां? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी गुनगुनाहट, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। और उसके बाद बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में घूम गई। मोहित ने खिड़की बंद की, पर पूरी रात उसे वही धुन सुनाई देती रही, धीमी, खौफनाक और अजीब तरह से जानी पहचानी। सुबह खिड़की के पास सूखी खून की बूंदें जमी थीं। उसने उंगलियों से छूकर देखा, पुराना खून, पर किसी ने हाल ही में साफ करने की कोशिश की थी। उसी समय वह सीधे इंस्पेक्टर तिवारी के पास गया। सर, यह किसी जानवर का काम नहीं लग रहा, इंसानी जैसा लगता है, मोहित ने कहा। तिवारी ने बिना उसकी ओर देखे फाइल बंद की। रिपोर्ट में साफ लिखा है, जंगली जानवर का हमला। ज्यादा सोचो मत, शहर वापस जाओ। मोहित ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर खून के निशान घरों के अंदर कैसे पहुंचे? तिवारी ने तीखी नजर से देखा। हर बात का जवाब चाहिए तुम्हें, देवगढ़ में कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर है। उसके स्वर में चेतावनी थी, लेकिन मोहित को अब पीछे हटना नामुमकिन लग रहा था। उसी दोपहर उसने तय किया कि वह राजमहल हवेली खुद जाकर देखेगा, वही खंडहर जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रातों में वहां रक्तवृत्ति की परछाई भटकती है। हवेली तक का रास्ता काई से भरा था, पेड़ों के बीच धुंध टंगी थी और हर कदम पर लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली सामने थी, दीवारें टूटी, खिड़कियां धूल में ढकीं और छत से लटके झाड़ झंखाड़ मानो सांस ले रहे हों। मोहित ने कैमरा निकाला,
पर उंगलियां कांप रही थीं। अंदर घुसते ही सड़ांत की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक विशाल चित्र जिसमें वही चेहरा था जो उसने पिछली रात खिड़की पर देखा था। वही फीके होंठ, वही खाली आंखें। हे भगवान, उसके मुंह से निकल पड़ा। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो अब भी यही है। मोहित ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, झुकी कमर और कांपते हाथों में रुद्राक्ष की माला। कौन? मोहित ने पूछा। रक्तवृत्ति, पुजारी की आवाज थरथराई। जो यहां गया वो लौट कर नहीं आया। मोहित कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं बस सच जानना चाहता हूं। पुजारी ने सिर हिलाया। सच जानने की कीमत होती है बेटा। वह मुड़ गया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। मोहित ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा भारी थी, जैसे किसी ने सालों से उसे हिलाया न हो। हर दीवार पर अजीब चेहरे उभरे हुए लगते, पेंटिंग नहीं बल्कि जीवित निगाहें। लकड़ी का फर्श चरमराया और हर आवाज दोहरी होकर लौटती। कोई है यहां? उसने पुकारा। कहीं दूर से वही स्त्री स्वर गूंजा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मोहित का दिल जैसे छलांग मार गया। उसने टॉर्च जलाई, पर रोशनी धूल में डूब गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। छायाएं दीवारों पर लंबी होकर रेंगने लगीं। फिर उसने महसूस किया पीछे से कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है। बहुत पास वह मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था, बस हवा जो अब और भी ठंडी थी और एक हल्की सी आवाज जो दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अब लौटने में देर हो चुकी है। उसने पीछे कदम लिया, पर जमीन पर कुछ चिपचिपा था। उसने टॉर्च नीचे की। फर्श पर गहरे लाल निशान फैले थे, पुराने सूखे खून जैसे। कमरे के कोने में बिखरे कपड़े पड़े थे और एक दीवार पर वही चित्र फिर टंगा था, अब मुस्कुराता हुआ। मोहित ने कांपते हुए हाथ से फ्रेम छुआ। तभी कमरा हल्का हिला, हवा घूमी और वही आवाज फिर गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने चीख दबा दी। पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर अब हवेली की दीवारें बदल रही थीं, मानो भीतर कुछ जाग रहा हो। हवा भारी, सड़ी हुई, पर जीवित लग रही थी। मोहित ने कैमरा उठाया, पर उसका हाथ थम गया। कांच में उसकी अपनी परछाई अब वैसी नहीं थी। चेहरा वही, पर आंखें किसी और की थीं। उसे एहसास हुआ वह अब सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रहा, वह खुद उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था जिसे वह उजागर करने आया था। बाहर हवा गूंजी, दीवारें कराह उठीं और हवेली की गहराई से वही गुनगुनाहट दोबारा सुनाई दी, धीमी, मोहक और डरावनी, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। मोहित को लगने लगा था कि हवेली की हर दरार, हर दीवार की नमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उस जगह की भूतियां शांति किसी अजनबी उपस्थिति से भरी थी। हवा में सूखे खून की गंध थी, दीवारों पर अजीब रोशनी फिसलती थी और कहीं दूर वही स्त्री की भयावह आवाज अब भी गूंज रही थी। यह सब मिलकर उसे खींच रहे थे उस रहस्य की ओर जो शायद सदियों से किसी के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहित ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे हवेली के ओर भीतर जाने का निश्चय किया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और हिम्मत उसे रोक नहीं पा रही थी। वह सोच रहा था, शायद इसी अंधेरे के बीच छिपा है वह सच जो देवगढ़ की 7 रहस्यमयी मौतों के पीछे था। पर हवेली खुद जैसे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रही थी। खून की सूखी बूंदें, दीवारों में गूंजती धीमी गुनगुनाहट और अंधेरे में फड़फड़ाती रोशनी, सब एक ही बात कह रहे थे, यहां से लौटना आसान नहीं होगा। अचानक दीवारों के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना तीखा कि मोहित का शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था अब पीछे जाना हार मानने जैसा था। देवगढ़ की छाया अब उसके चारों ओर फैल चुकी थी। उसे महसूस हुआ वह अब किसी खेल का हिस्सा बन चुका है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली है। वह हवा की दिशा में बढ़ा और तभी उसे जंगल के किनारे एक आकृति दिखी। एक स्त्री सफेद पोशाक में ठंडी हवा में स्थिर खड़ी। उसकी उपस्थिति अजीब तरह से शांत थी, पर भीतर से अस्थिर करने वाली। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और मोहित ने पहली बार सोचा कि डर और आकर्षण साथ साथ कैसे उठ सकते हैं। तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में पूछा।
महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी, थकी हुई लेकिन अजीब तरह से सुंदर थीं। आवाज आई, मैं हवेली की देखभाल करती हूं। मोहित के शब्द गले में अटक गए। यहां कोई रहता है? वह मुस्कुराई, बहुत हल्के से। कुछ कहानियां अधूरी रहती हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो डर से भी गहरी थी। मोहित उस वाक्य में उलझ गया। अधूरी? उसने दोहराया। महिला की नजरें दूर कहीं टिक गईं। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ बस जारी रहती हैं। उसकी बात जैसे मोहित के दिल में उतर गई। हवेली की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी, पर मोहित को महसूस हुआ कि उसका डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। वह जानना चाहता था यह स्त्री कौन है और क्यों उसकी उपस्थिति इतनी अविश्वसनीय लग रही है। रात ढल रही थी। मोहित वापस हवेली की ओर चला, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, देखा अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन लौ हिल रही थी, मानो किसी की सांस से। और फिर वही आवाज उसके कानों में आई, धीमी पर साफ, यह हवेली सांस लेती है। मोहित का गला सूख गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद हवा का बहाव है, पर अंदर जाते ही उसे लगा यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, यह कुछ और है, कुछ जो जीवित है, जो उसे देख रहा है। दीवारों में हल्की धड़कन थी, जैसे भीतर कोई दिल धड़क रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, महिला वहीं खड़ी थी, कुछ फीट की दूरी पर। अब करीब से उसने देखा, उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तुम? मोहित ने शब्द खोजे। तुम इंसान हो ना? वह बस मुस्कुराई। मोहित ने उसका हाथ छूने की कोशिश की, पर उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, अजीब, निर्जीव, पर किसी तरह से जिंदा। वह पीछे हट गया, सांसें उखड़ गईं। ये क्या है तुम्हारे साथ? महिला ने बस एक ही बात दोहराई, यह हवेली सांस लेती है। उस रात मोहित को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने अपने पुराने दोस्त, अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर वर्मा को कॉल किया। फोन उठते ही वर्मा की आवाज आई, कहां हो तुम? मोहित, देवगढ़, उस हवेली में, मोहित ने कहा। वर्मा कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, वह जगह अब भी शापित है। वहां रक्त वृत्ति का वास है। जो वहां गया वो लौटा नहीं। तुम वहां अकेले मत रहो। फोन कटते ही मोहित को पहली बार सचमुच डर महसूस हुआ। वह समझ गया कि अब यह कोई सामान्य केस नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे इंसान की समझ छू भी नहीं सकती। उसी रात उसके लॉज में खौफनाक घटना घटी। उसका नौकर मृत पाया गया, शरीर पर वही गहरे दांतों के निशान जो हवेली के शिकारों पर थे। मोहित के हाथ कांप उठे, दिल जम गया। कमरे की दीवारों पर वही गंध थी, ठंडी, लोहे जैसी। उसने धीरे से कहा, अब यह मेरे पीछे है। अब सब कुछ स्पष्ट था। हवेली, अनाया और रक्तवृत्ति का वह प्रेत, ऑल कनेक्टेड। मोहित अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। डर, जिम्मेदारी और जिज्ञासा तीनों उसके भीतर लड़ रहे थे। रात उतर रही थी। दूर हवेली की खिड़कियों में मोमबत्तियां फिर जल उठीं। हवा में वही गुनगुनाहट तैर रही थी। मोहित ने धीरे से फुसफुसाया, अगर यह हवेली सांस लेती है तो आज रात मैं उसकी सांसों में रहूंगा। और वह बढ़ा उस अंधेरे की ओर जहां सच और डर एक हो जाते हैं। मोहित जानता था कि अब हर कदम या तो उसे सच्चाई के करीब ले जाएगा या किसी ऐसी अनजानी आपदा में धकेल देगा जिससे लौटना मुमकिन नहीं होगा। अनाया की परछाई का न होना, उसकी त्वचा का ठंडा और निर्जीव स्पर्श और हवेली का जीवित होने का एहसास, ये सब मिलकर मोहित के भीतर एक बेचैन डर जगाते थे। उसे अब साफ लगने लगा था कि देवगढ़ की यह रातें सामान्य नहीं हैं। हर दरवाजे के पीछे, हर खिड़की के पार और हवेली की हर अंधेरी गली में किसी अदृश्य रहस्य की परछाई मौजूद थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यह रात, यह हवेली और वह रहस्यमयी अनाया, सब कुछ उसे उस गहरे सच की ओर खींच रहे थे जो सदियों से इस घाटी की चुप्पी में दफन था। अब वह केवल एक रिपोर्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जहां जीवन और मृत्यु की रेखा लगभग मिट चुकी थी। दिन बीतते गए और मोहित खुद को अनाया के और करीब महसूस करने लगा। उसकी ओर खिंचाव बढ़ता जा रहा था। भले ही हवेली की छाया और रात की डरावनी फुसफुसाहटें बार बार उसे चेतावनी देती थीं, फिर भी जब वह उसके पास होता, उसे एक अजीब शांति घेर लेती, जैसे हवेली खुद उनकी हर बातचीत को सुन रही हो। अनाया की आंखों में गहरा दुख था,
लेकिन उस दुख में कुछ सुंदर था, कुछ सच्चा। एक शाम उसने धीरे से कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। मोहित ने पूछा, किसका? वह चुप रही, बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, जिसने मेरी कहानी अधूरी छोड़ी। उसके शब्द हवा में देर तक गूंजते रहे। मोहित की रूह कांप गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब भ्रम है या वह सच में किसी अतीत की आत्मा से बात कर रहा है। लेकिन जब वह अनाया की आंखों में देखता, उसे लगता ये कोई सपना नहीं। एक दिन मोहित पास के पुराने मंदिर पहुंचा। पुजारी, जिनका चेहरा उम्र की झुर्रियों से ढका था, ने उसे देखा और कहा, तुम उस हवेली में जाते हो? मोहित ने सिर हिलाया। पुजारी ने गहरी सांस ली। 400 साल पहले उस हवेली में एक स्त्री ने अपने प्रेमी की बेवफाई के बाद श्राप लिया था। उसने खुद को रक्तवृत्ति बना लिया, एक ऐसी आत्मा जो प्रेम और प्रतिशोध के बीच फंसी है। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी छाया हवेली में घूमती है। मोहित कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, और क्या वो स्त्री अब भी वही है? पुजारी ने उसकी आंखों में देखा, वो कभी गई ही नहीं। उस रात मोहित ने अनाया से मिलने की ठानी। वह अपने कैमरे के साथ गया, यह सोचकर कि शायद कोई सबूत मिल जाए। जब वह हवेली के भीतर पहुंचा, अनाया मोमबत्ती की रोशनी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूं, मोहित ने कहा। अनाया ने बस सिर हिलाया। अगर सच देख सको तो ले लो। मोहित ने कैमरे की फ्लैश दबाई, रोशनी फैली और लेंस के सामने सब साफ दिखा, पर तस्वीर में अनाया नहीं थी। फ्रेम में सिर्फ खाली हवा, झिलमिलाती मोमबत्ती और उसके पीछे का धुंधला दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसका गला सूख गया। उसने कैमरा नीचे किया। तुम इंसान नहीं हो। अनाया ने बस कहा, मैं हवेली का हिस्सा हूं और हवेली मेरा। मोहित की रीढ़ में ठंड उतर गई। वह समझ चुका था कि अनाया उस आत्मा की परछाई थी जिसकी कहानी अब भी अधूरी थी। लेकिन उसके लिए अब डर और प्रेम एक ही भावना बन गए थे, भयावह पर अटूट। अचानक हवेली के बाहर कुछ गूंजा। खिड़कियों के पार एक लाल चमक उभरी, 2 तेज दहकती आंखें। हवा में किसी जानवर जैसी फुफकार फैल गई। दीवारें कांपने लगीं। मोहित ने देखा, वह छाया सीधे अनाया की ओर बढ़ रही थी। वो लौट आया है, अनाया ने शांत आवाज में कहा। मोहित का दिल जैसे रुक गया। कौन? वह बोली, वो जिसने मुझे बांधा था, जिसने इस हवेली को शाप दिया। छाया अब तेजी से बढ़ रही थी। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा, वही बर्फ जैसा ठंडा हाथ, और दोनों हवेली के भीतर भागे। सीढ़ियां धूल से भरी थीं और हवा में सड़ांध खुली थी। अचानक अनाया ने दीवार की ओर इशारा किया। यहां पीछे रास्ता है। दीवार के पीछे पुराना तहखाना था। दरवाजे पर धूल और मकड़ी के जाले जमे थे। मोहित ने पूरी ताकत से धक्का मारा। दरवाजा कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब गई। वे अंदर गए। फर्श पर पुराने कफन पड़े थे। एक कोने में शीशियां रखी थीं जिनमें सूखा हुआ खून जम चुका था, और दीवार पर एक प्रतीक उकेरा था, रुद्र। मोहित ने दीवार छुई। ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। यह वही जगह है जहां सब शुरू हुआ था, अनाया ने फुसफुसाया। तुम भी उसी का हिस्सा हो, है ना? मोहित ने कहा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं उसके श्राप की गूंज हूं। मोहित का दिल भारी हो गया। हवेली की दीवारें जैसे उनकी बात सुन रही थीं। ऊपर से फिर वही लाल रोशनी चमकी। छाया अब और करीब थी। हवेली की सांसें तेज हो रही थीं, मानो कोई जीव जाग गया हो। अनाया ने मोहित का चेहरा देखा। यह जगह हमारी कहानियों का घर है, और जो लौट आया है वही सब कुछ बदल देगा। मोहित का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह अपनी सांस तक नहीं सुन पा रहा था। हवा में अब डर नहीं, किसी अनिवार्य भाग्य की गंध थी। वह जानता था अब यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं, उसकी अपनी कहानी थी, और हवेली अब सचमुच सांस ले रही थी। अब डर और प्रेम दोनों मोहित के भीतर एक साथ उबल रहे थे। हवेली की दीवारें उसके दिल की धड़कनों के साथ सांस लेती लग रही थीं। लाल आंखों वाली छाया, दीवारों पर उकेरा गया रुद्र का प्रतीक, और हवेली की धड़कती हवा, सब एक ही बात कह रहे थे कि अब मोहित और अनाया केवल अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपे रहस्य को समझने के लिए तैयार थे। रात की हवेली में हर सिहरन, हर ठंडी हवा का झोंका, हर चरमराहट उनके भीतर एक साथ डर और अजीब आकर्षण भर रही थी।
मोहित को एहसास हुआ कि अब उनका रास्ता सिर्फ अंधेरे और रहस्यों से होकर जाएगा। खिड़की से झांकते चांद की फीकी रोशनी में अनाया का चेहरा दिखा, सफेद, सुंदर, पर कहीं न कहीं टूटा हुआ। उसकी आंखों में पुराना दुख और किसी ऐसे डर की झलक थी जो उसने सालों से अपने भीतर दबा रखा था। रुद्र मेरा प्रेमी था, उसने धीरे से कहा। उसने मुझे धोखा दिया था। अमृता के श्राप ने मुझे रक्त वृत्ति बना दिया और अब वो लौट आया है मुझे फिर अंधकार में खींचने के लिए। मोहित की सांस थम गई। उसके गले से शब्द नहीं निकले, पर उसने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तू अकेली नहीं है, जो भी आएगा मैं तेरे साथ हूं। अनाया की आंखों में नमी चमकी, लेकिन तभी हवेली के भीतर से एक गहरी गर्जना गूंजी, इतनी भारी कि फर्श हिल उठा। दीवारों पर लगे पुराने चित्र कांप उठे, हवा में सड़ांत और लोहा जैसी गंध भर गई। वो आ गया, अनाया ने फुसफुसाया। हवेली की छायाएं लाल हो चुकी थीं। खिड़कियों से झांकती दो आंखें धधकती आग जैसी थीं। पूरा वातावरण किसी अदृश्य प्राणी की उपस्थिति से भरा था। उसी रात गांव में नई मौतें शुरू हुईं। हर शव पर वही दांतों के निशान, वही सूखा काला खून। पूरे देवगढ़ की हवा में अब डर और सड़न की गंध फैल चुकी थी। मोहित ने घबराकर डॉ वर्मा को फोन किया। सर, वो चीज वापस आ गई है, उसने कांपती आवाज में कहा। वर्मा की आवाज गंभीर थी। यह अब कोई कहानी नहीं रही मोहित, यह रक्तवृत्ति वंश का पुनर्जागरण है। अगर रुद्र और अनाया के अतीत को रोक नहीं पाए तो देवगढ़ हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। मोहित ने फोन रखा और अनाया की ओर देखा। वह चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर पछतावे की गहरी परत। मैंने शुरुआत में निर्दोषों का रक्त पिया था, उसने कहा। मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं क्या बन रही हूं। अब मैं इंसान बनना चाहती हूं, पर मेरा अतीत मुझे नहीं छोड़ता। मोहित ने उसका ठंडा हाथ थामा। अगर तेरा अतीत अंधेरा है तो मैं तेरी रोशनी बनूंगा। अनाया की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई, जैसे कोई उम्मीद बहुत भीतर से लौटी हो। लेकिन हवेली ने जैसे उस वादे को सुन लिया था। बाहर से अचानक एक भयंकर फुफकार उठी। हवा लाल धुंध में बदलने लगी, छत कांपने लगी और उसी के बीच रुद्र की आवाज गूंजी, गहरी और भयानक। जिससे वह प्यार करती है वही उसकी मौत बनेगा। मोहित की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा, पर उसने पीछे नहीं हटने की ठानी। मैं उसे बचाऊंगा, उसने खुद से कहा। हवेली की दीवारें अब जीवित सी लगने लगीं। फर्श के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई। हर दिशा में लाल धुंध फैल चुकी थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा देवगढ़ अंधेरे में डूब गया। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं, एक जागा हुआ जीव बन चुकी थी, सांस लेती, गूंजती और उन्हें घेरे हुए। अनाया ने डर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो यहीं है, उसने कहा। मैं भी यहीं हूं, मोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र की मौजूदगी इतनी भारी थी कि हवा तक कांप रही थी। दीवारों से खून रिसने लगा। तहखाने की ओर से कराहने की आवाजें आईं और छत से गिरती हवाओं में किसी प्राचीन क्रोध की गंध थी। मोहित ने महसूस किया कि इस रात सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि सदियों का श्राप जाग चुका था। लाल धुंध अब उन्हें घेर चुकी थी। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं, खिड़कियों से ठंडी हवा निकल रही थी और अंधेरे में रुद्र की छाया घूम रही थी, विशाल, विकृत और गुस्से से भरी। मोहित ने अनाया को अपनी ओर खींचा। डर मत, अब यह हवेली हमारी कहानी सुनेगी, अनाया ने धीमे स्वर में कहा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो यह घाटी कभी नहीं जागेगी। दीवारों पर पुराने खून के निशान चमक उठे, तहखाने के कफन हिलने लगे और रुद्र का प्रतीक चिन्ह दीवार पर जलने लगा। मोहित ने महसूस किया कि यह सब केवल भूतिया नहीं, यह जीवित इतिहास था। हवेली के हर पत्थर में अतीत की आत्माएं सांस ले रही थीं। अंधकार गहरा था, पर मोहित अब डर नहीं रहा था। उसने अनाया का हाथ और कस लिया। लाल धुंध उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे हवेली उन्हें निगलना चाहती हो। अब हमें अंधेरे से भागना नहीं, मोहित ने कहा। हमें इसका सामना करना है। उनकी सांसें तेज थीं, दिलों की धड़कनें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। अतीत और वर्तमान अब एक हो चुके थे। प्रेम, मृत्यु और श्राप का एक अंतहीन चक्र। और हवेली अब सिर्फ सांस नहीं ले रही थी, वह देख रही थी, चुपचाप, जिंदा और भूखी। मोहित को अब यकीन हो गया था कि उनके पास बचने का एक ही रास्ता बचा है,
साहस और विश्वास। अनाया की आंखों में जो हल्की सी रोशनी थी वही अब उसकी ताकत बन चुकी थी। रुद्र का साया चारों ओर फैल चुका था। हवा भारी थी, पर मोहित अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ठान लिया, जो भी हो वह और अनाया मिलकर इस अंधकार को चुनौती देंगे और देवगढ़ की घाटी में फिर से रोशनी लौटाएंगे। हवेली की अंधेरी गलियों में वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। पुराने दिए दीवारों पर टिमटिमा रहे थे और हर कोने से फुसफुसाहटों की आवाजें आ रही थीं। तभी डॉक्टर वर्मा की आवाज रेडियो पर गूंजी। उसने अपने पुराने ग्रंथों और डायरी से कुछ नया खोजा था। मोहित, वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, रक्तवृत्ति वे आत्माएं हैं जिन्हें अमृता तो मिली, लेकिन उनकी असली आत्मा खो गई। वे जिंदा हैं मगर अधूरे हैं। मोहित और अनाया एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्मा आगे बोला, अनाया रुद्र की प्रेमिका नहीं थी, वह उसकी छाया आत्मा थी। रुद्र ने अपने रक्त से उसका निर्माण किया था। वह न पूरी तरह इंसान है, न पूरी तरह पिशाच। वह अतीत और वर्तमान के बीच फंसी एक चेतना है। मोहित कुछ पल चुप रहा। उसने अनाया को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही कोई गहरी सच्चाई भी। अब वह समझ गया था कि अनाया के भीतर का संघर्ष कितना गहरा है। उसकी हर सिहरन, हर सांस, हर नजर उस द्वंद्व का हिस्सा थी जो वह खुद से लड़ रही थी। कुछ देर बाद हवेली के फर्श पर मोहित को एक पुरानी पत्थर की शिला दिखाई दी, जिस पर लिखा था, रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त होगा। उसने शब्द पढ़े और उसके दिल में उम्मीद की एक लौ जल उठी। अनाया, उसने कहा, शायद यही कुंजी है। प्रेम ही तेरा उद्धार करेगा। इतना कहना ही था कि हवेली के अंधकार में अचानक तेज हवा चली और लाल धुंध फैलने लगी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हिलने लगी। हवा में एक कराह उठी और फिर एक गूंजती हुई आवाज, रुद्र की। उसकी आकृति अंधेरे से उभरी, ऊंचा शरीर, लाल जलती आंखें और चेहरे पर ऐसा क्रोध मानो सदियों का अंधकार उसमें भरा हो। अनाया, उसने दहाड़ा, तू मेरी रचना है, तू मुझसे भाग नहीं सकती। अनाया के चेहरे पर भय झलकने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं हटने का फैसला किया। तूने मुझे बनाया था, लेकिन इंसान बनना मैंने चुना है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रुद्र की आंखें और चमक उठी। तू मेरे रक्त से जन्मी है, मेरे प्रेम से नहीं। तेरा अंत आज यहीं होगा। मोहित आगे बढ़ा। नहीं, उसका अंत नहीं, तेरे श्राप का अंत होगा। उसने अनाया का हाथ थामा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें जीवन था, एक धड़कन जो रुद्र की गर्जना से भी ज्यादा सच्ची थी। हवेली की दीवारें कांप उठीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, हवा में राख उड़ने लगी। प्रेम ही मंत्र है। अचानक पीछे से वर्मा की आवाज आई। वह किसी तरह हवेली तक पहुंच चुका था। उसके हाथ में वही ग्रंथ था। रुद्र को रोकने के लिए किसी को बलिदान देना होगा, उसने कहा। नहीं, मोहित चिल्लाया, कोई नहीं मरेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रुद्र ने हमला किया। वर्मा ने बिना झिझक अपने शरीर को उसके सामने फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंजी, रोशनी का एक विस्फोट हुआ। वर्मा जमीन पर गिर पड़े और अपनी अंतिम सांस में फुसफुसाए, प्रेम ही मृत्यु को हरा सकता है। मोहित और अनाया पत्थर की तरह जमे रह गए। वर्मा की मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन उसी ने उन्हें नई दृढ़ता दी। अब हमें अमृत मंत्र खोजना होगा, मोहित ने कहा, जो तुझे इंसान बना सके। हवेली अब किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रही थी। लाल धुंध हर कोने से निकल रही थी और दीवारों से अजीब गूंजें आ रही थीं। पुरानी शीशियां, खून से सने कफन और रुद्र का प्रतीक चिन्ह सब उन्हें चुनौती दे रहे थे। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, मैं अब डरना नहीं चाहती। अगर मैं बनी हूं प्रेम से, तो प्रेम ही मुझे मुक्त करेगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। मोहित ने उसका हाथ थामा। हम दोनों मिलकर ये करेंगे। रुद्र की शक्ति बढ़ रही थी। हवेली की छत से लाल बिजली चमक रही थी। हवेली की आत्माएं हाहाकार कर रही थीं। अंधकार अब पूर्ण रूप से जाग चुका था। हर दरवाजे के पीछे रुद्र की छाया थी, हर खिड़की से किसी पुरानी आत्मा की चीख। हवा में सर्द बर्फीली गंध भर चुकी थी, लेकिन मोहित और अनाया रुके नहीं। अब ये लड़ाई सिर्फ आज रात की नहीं, मोहित ने कहा, ये अतीत, वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, और इसका अंत हम तय करेंगे। हवेली के भीतर गूंजती हर चीख, लाल धुंध का हर झोंका और दीवारों से बहता खून अब उनका परीक्षण था। वे दोनों आगे बढ़े।
प्रेम और साहस के सहारे, यह जानते हुए कि अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। हवेली अब गरज रही थी, सांस ले रही थी और उन्हें देख रही थी। पर मोहित और अनाया नहीं रुके। उन्होंने फैसला कर लिया था, वे रुद्र की शक्ति का सामना करेंगे, अनाया की मानवता को बचाएंगे और देवगढ़ के अंधकार को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। उस रात हवेली का अंधकार, रुद्र की क्रोधमयी शक्ति और अनाया का गहरा दर्द से जन्मा प्रेम, तीनों मिलकर एक ऐसे महाकाव्य की शुरुआत कर रहे थे जो प्रेम, बलिदान और रहस्य के बीच गुजरने वाला था। मोहित को एहसास हुआ कि अब सिर्फ उनका साहस और विश्वास ही इस अंधकार को पराजित कर सकता है। डॉ वर्मा की बलिदानी मौत के बाद वह और अनाया दोनों जानते थे कि रुद्र अब उन्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। भय और दृढ़ता के बीच उन्होंने देवगढ़ छोड़ने का निर्णय लिया। वे निकल पड़े कालेश्वर पहाड़ियों की ओर, जहां कहा जाता था कि अमृत मंत्र का शिलालेख छिपा है। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, काई से ढकी पगडंडियां, घना जंगल और हवेली से निकलती रहस्यमयी शक्तियां हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट थी, जैसे जंगल खुद उनसे कह रहा हो, वापस लौट जाओ। अनाया बार बार कमजोर पड़ने लगी, उसकी आंखें लाल होने लगी, शरीर ठंडा पड़ जाता और उसकी नसों में एक अनियंत्रित प्यास दौड़ उठती, रक्त की। मोहित ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। अनाया कांपती आवाज में बोली, हर बार जब मैं उसे रोकती हूं वह मुझसे और ताकतवर होकर लौटता है। मोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू राक्षस नहीं है अनाया, तू जिंदा है, मेरे साथ, मेरे कारण। उसके शब्दों में इतनी गर्मी थी कि अनाया की ठंडी उंगलियों में पहली बार हल्की धड़कन महसूस हुई। उसकी आंखों में भय और उम्मीद साथ साथ झिलमिला उठे। रात गहराती गई, हवा और भी ठंडी हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और तभी जंगल के भीतर कुछ हलचल हुई। अचानक चारों ओर से परछाइयां हिलने लगीं। छाया पिशाचों का झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा। उनकी आंखें लाल, दांत नुकीले और उनकी हंसी असहनीय रूप से क्रूर थी। मोहित ने अनाया को पीछे धकेला, खुद आगे बढ़ा, पर कुछ ही पल में उसके कंधे पर गहरा घाव हो गया। खून की गंध हवा में फैल गई। तभी अनाया की आंखें और लाल हो उठीं, उसकी सांसें भारी होने लगी और भीतर दबी शक्ति जाग उठी। उसने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई, एक ऐसी चीख जो हवा को चीर गई। पिशाच राख बनकर गिरने लगे। हवा में धुआं और राख का तूफान उठ खड़ा हुआ। सब शांत हुआ तो अनाया कांप रही थी, आंखों से आंसू बह निकले। मैं खुद से डरने लगी हूं मोहित, हर बार मैं उसे रोकना चाहती हूं लेकिन वो मुझ में जाग उठता है, वह सिसकते हुए बोली। मोहित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तू जिस हिस्से से डरती है वही तेरी ताकत है, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो। उसकी बातों ने अनाया के भीतर की मानवता को फिर जगा दिया। वह धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे कालेश्वर पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे थे, वही प्रतीक जो हवेली की मंत्रशिला पर था। पुरानी लिपि में लिखा था, मृत्यु की नदी पार करने वाला ही मुक्ति का मार्ग देखेगा। मोहित ने शिलालेख को छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसके भीतर एक हल्का कंपन था। उसे महसूस हुआ कि अब यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं रही, वे आत्मा और मृत्यु के संसार में प्रवेश कर चुके थे। मंदिर की दीवारें गूंज रही थीं, हवा और भी ठंडी हो गई थी और फर्श पर धूल की जगह राख जमी थी। अचानक हवा में एक ठंडी गूंज फैली, रुद्र की हंसी। प्रेम के नाम पर मौत को बुला रहे हो मोहित, आवाज चारों ओर फैल गई। मोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा में रुद्र की उपस्थिति स्पष्ट थी। अनाया कांप उठी, पर मोहित ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। सुन ले रुद्र, उसने हवा में कहा, हम तुझसे नहीं डरते, ये प्रेम तेरा खेल नहीं, हमारी सच्चाई है। हवा तेज हुई, मंदिर के भीतर की दीवारों से धूल उड़ने लगी। उसी वक्त मोहित की नजर फर्श पर पड़ी। एक रक्तलिप्त पंख पड़ा था, उसकी लाल नोक अब भी चमक रही थी। उन्होंने उसे उठाया और तभी एक अजीब कंपन पूरे मंदिर में फैल गया। यह मृत्यु के पार का प्रतीक है, अनाया ने धीमे स्वर में कहा। तो हमें पार जाना होगा, मोहित ने उत्तर दिया। पंख हाथ में लिए वे दोनों मंदिर के भीतर गहराई तक बढ़े।
लाल धुंध अब फिर से मंडरा रही थी। हवा में गूंजती आवाजें स्पष्ट थीं। रुद्र की फुसफुसाहट, हवेली की आत्माओं का रुदन और किसी अदृश्य शक्ति का भयावह संगीत। हर कदम के साथ उनकी परीक्षा बढ़ती जा रही थी। रुद्र की निगाहें उन पर थीं। हवेली की छाया अब भी उनके साथ चल रही थी, लेकिन इस बार मोहित ने अपने भीतर कोई डर नहीं पाया, सिर्फ प्रेम। हम अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, उसने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार हवेली में देखी थी, भय और विश्वास का संगम। घने अंधकार और लाल धुंध के बीच उनका सफर अब एक युद्ध बन चुका था। रुद्र की अमर छाया के खिलाफ, हवेली के श्राप के खिलाफ और उस अंधेरे के खिलाफ जो सदियों से देवगढ़ की घाटी में पल रहा था। मोहित ने महसूस किया कि अब यह सिर्फ अमृत मंत्र की खोज नहीं है, बल्कि अनाया की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। हर परछाई, हर झोंका, हर गूंज मानो यह कह रहा था, यह यात्रा मृत्यु के पार है। लेकिन मोहित और अनाया रुकने वाले नहीं थे, वे साथ थे, और यही उनका सबसे बड़ा मंत्र था। हवाओं की गर्जना के बीच रुद्र की हंसी फिर गूंजी, पर इस बार मोहित ने डर के बजाय अपने भीतर सिर्फ एक शब्द महसूस किया, प्रेम। वह जानता था यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही वह रोशनी जो देवगढ़ के अंधकार को तोड़ देगी। कालेश्वर पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर जब रात ने अपने पर फैलाए, मोहित और अनाया घने अंधेरे को चीरते हुए एक प्राचीन पाषाण गुफा में पहुंचे। गुफा की दीवारें ठंडी और नम थीं। हवा में मिट्टी और लोहे जैसी गंध घुली हुई थी। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, दीवारों पर उकेरे गए पुराने चिन्ह मशाल की लौ में उभरने लगे। एक दीवार पर खुदी हुई थी एक पाषाण मूर्ति, एक स्त्री आकृति जिसकी बनावट अनाया से हूबहू मिलती थी। अनाया ठिठक गई, उसकी सांस अटक गई और वह अनायास आगे बढ़कर मूर्ति को छू बैठी। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे पत्थर से टकराईं, एक तेज झटका उसके भीतर दौड़ गया। गुफा में हवा हिल उठी और उसकी आंखों में पुराना समय लौट आया। रुद्र, उसका रक्त अनुबंध और अमृता का श्राप जिसने उसे सदियों पहले इस अंतहीन बंधन में जकड़ दिया था, उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा रुद्र, एक साधु जो अमृतत्व पाने की साधना में अपने रक्त से उसकी छाया आत्मा को जन्म देता है। वह साधना टूटती है, यम का आदेश भंग होता है और श्राप जन्म लेता है। अनाया की सांसें भारी हो गईं, शरीर कांपने लगा। मोहित ने उसका कंधा थाम लिया। अनाया, क्या हुआ? उसकी आवाज गहरी और धीमी थी। अनाया की आंखें भय से फैली हुई थीं, पर उनमें किसी जागरण की झिलमिलाहट भी थी। मोहित, मुझे सब याद आ रहा है, उसने फुसफुसाया। मैं उसकी छाया थी। रुद्र ने मुझे अपने रक्त से बनाया था। मैं इंसान बनना चाहती थी और उसी इच्छा ने हमें श्राप दिया। मोहित ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर की पीड़ा स्पष्ट थी, पर साथ ही कोई पुराना पछतावा भी। तू इंसान है अनाया, उसने कहा। तू वो नहीं जो रुद्र ने बनाया, तू वो है जो खुद को बदलना चाहती है। गुफा की गहराई में वे आगे बढ़े तो एक पुराना शिलालेख उभर आया। पत्थर पर लाल रोशनी की तरह खुदे हुए शब्द चमक रहे थे, जो छाया प्रेम से मुक्त हो वही अमृता का श्राप तोड़ सकती है। अनाया ने ये पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहित, उसने कांपती आवाज में कहा, तू ही वो है, तू ही मुझे मुक्त कर सकता है। मेरे प्रेम के बिना मैं अपनी मानवता को नहीं छू पाऊंगी। रात गहरी हो चुकी थी। गुफा के भीतर हवा ठंडी हो रही थी, मशाल की लौ झिलमिला रही थी। उसी रात मोहित ने एक भयावह सपना देखा। उसने खुद को रुद्र के रूप में देखा। लाल आंखें, जली हुई त्वचा और चेहरे पर अनियंत्रित क्रोध। वह जागा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गर्दन पर जलन थी। आईने में देखा तो वहां दांतों का हल्का निशान था। वह हक्का बक्का रह गया। यह संकेत था रुद्र अब उसके भीतर अंधकार का बीज बो चुका था। गुफा की दीवारों से एक गूंज उठी, हर इंसान के भीतर मेरा अंश है। मोहित, रुद्र की आवाज हवा में तैर रही थी। मोहित का दिल सुन्न पड़ गया, पर उसने सामने अनाया को देखा। वह डर से कांप रही थी, फिर भी उसकी आंखों में चिंता थी। अपने लिए नहीं, मोहित के लिए। नहीं, उसने कहा, मैं तुझे ऐसा नहीं बनने दूंगी। रुद्र अब तुझ में है, वह तुझे भी अपने श्राप में खींचना चाहता है। मोहित ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तेरी मुक्ति के लिए मुझे मरना भी पड़े
तो मैं तैयार हूं। अनाया के होंठ कांप उठे। उसकी आंखों में भय के बीच आशा की लौ जल उठी। मोहित, उसके स्वर में अब पहली बार विनम्रता नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी। गुफा में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मशाल बुझ गई। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। गुफा की गहराई से एक कराहती हंसी गूंजी, रुद्र की। वह हंसी पत्थरों को चीरती हुई उनके चारों ओर घूमने लगी। मोहित ने मशाल दोबारा जलाई और अनाया की ओर देखा। अब डरना मत, जो भी होगा हम साथ रहेंगे। अनाया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब शांत थीं, मानो उसने अपने भीतर का निर्णय ले लिया हो। वे गुफा से बाहर निकले तो सामने फैला था एक त्यागा हुआ मंदिर। चांदनी की फीकी रोशनी में वह भयावह लग रहा था। दीवारों पर रक्त के निशान फैले थे। चारों ओर कंकाल बिखरे पड़े थे और हवा में सड़ांध की गंध थी। यह वही स्थान था जहां मृत्यु की नदी का प्राचीन अनुष्ठान हुआ करता था, जहां से अमृत मंत्र का पहला चरण शुरू होता था। जैसे ही वे मंदिर के भीतर कदम रखते, हवा और ठंडी हो गई। पत्थरों की दरारों से एक धीमी गूंज उठी, जैसे मंदिर खुद बोल रहा हो, यह जगह परीक्षा लेती है। मोहित ने फुसफुसाया। हां, अनाया ने धीरे से कहा, यह जगह उन आत्माओं की है जिन्होंने मुक्ति के बदले अपने भय का सामना किया। अचानक मंदिर के गर्भगृह से सरसराहट की आवाज आई। दोनों रुक गए। मोहित ने मशाल ऊंची की। सामने दीवारों से सटी एक मम्मी जैसी आकृति खड़ी थी। सूखे शरीर, गले में लिपटी लोहे की जंजीरें और आंखों के स्थान पर 2 काले गड्ढे। वह धीरे धीरे हिली। उसकी हड्डियों से आवाज आई, कौन आया है मृत्यु की नदी पार करने? हवा ठहर गई। मोहित ने अनाया का हाथ थामा। उसकी उंगलियों में हल्की कंप कंपी थी। हम अमृत मंत्र की तलाश में हैं, उसने कहा। आकृति ने सिर झुकाया, फिर भारी आवाज में बोली, जो प्रेम से बंधे हैं उन्हें मृत्यु भी रोक नहीं सकती। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा बलिदान मांगता है। दीवारों से हवा चीख उठी। मोहित और अनाया अब मंदिर के भीतर थे और अंधकार की गहराई में रुद्र की उपस्थिति फिर से गूंज रही थी। हर आवाज, हर कंपन, हर सांस इस बात का संकेत दे रही थी। अब उनकी कहानी जीवन, मृत्यु और श्राप के अंतिम द्वंद्व में प्रवेश कर चुकी थी। उस आत्मा की आंखों में कठोरता थी, पर उनमें ऐसी शक्ति भी थी जो सांसें रोक देती थी। वह मंदिर की रक्षक थी, एक ऐसी प्राचीन आत्मा जो केवल उन्हीं को प्रवेश देती थी जिनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ हो। मोहित और अनाया ने समझ लिया था कि अब उनकी अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब उन्हें किसी दानव, किसी श्राप या किसी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की सच्चाई से गुजरना था। मंदिर की दहलीज पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, मोहित की दृष्टि धुंधली होने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी, धीमी, मोहक और धोखा देने वाली। उसने देखा, अनाया रुद्र की बाहों में है। उसकी आंखों में वही लाल चमक और होठों पर भयावह मुस्कान। मोहित का दिल थम गया। एक पल को उसने सोचा, क्या सब झूठ था? पर तुरंत उसके भीतर से एक आवाज उठी, विश्वास ही प्रेम की अंतिम सांस है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भ्रम मिट गया। सामने सिर्फ अनाया थी, थकी हुई पर सच्ची। तभी मंदिर का विशाल पत्थर द्वार खुद ब खुद खुला, मानो उनकी दृढ़ता ने उस पर लगे श्राप को तोड़ दिया हो। अंदर घुसते ही दीवारों पर जली लिपियां चमक उठीं। एक पत्थर पर लिखा था, प्रेम का रक्त ही अमृता को भस्म करता है। मोहित ने उन शब्दों को पढ़ा और उसकी सांसें थम गईं। वह समझ गया, सच्चे प्रेम से जो अपना जीवन दे सके वही इस श्राप को तोड़ सकता है। यही वह मंत्र था जो सदियों से छिपा था। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भय और अस्वीकार का संगम था। नहीं मोहित, तू यह बलिदान नहीं देगा। मैं अब तुझे खो नहीं सकती। मोहित ने उसकी आंखों में शांति से देखा। अगर तेरी जिंदगी मेरी मौत से शुरू हो सकती है तो यह कीमत नहीं, वरदान है। अनाया कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उसके आंसू गालों पर गिरे। पहली बार वे खून नहीं, पारदर्शी और शुद्ध थे। मोहित ने उसका चेहरा छूते हुए कहा, हमारा प्रेम अंधकार को हराएगा। उसी क्षण मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, धरती हिली, हवा में बिजली सी तड़क गई। रुद्र प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, शरीर से धुआं और राख उठ रही थी। उसके आने से हवा सड़ांत और मृत्यु से भर गई। प्रेम, उसने दहाड़ा, प्रेम एक भ्रम है
जो इंसानों को कमजोर बनाता है। रुद्र की आवाज इतनी भारी थी कि दीवारों से पत्थर टूटने लगे। अनाया ने पहली बार बिना डरे उसकी ओर देखा और चिल्लाई, मैं अब तुझसे नहीं डरती। तू श्राप है और मैं प्रेम हूं, और प्रेम मृत्यु से बड़ा है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पारदर्शी, चमकते हुए। वे मंदिर की दीवारों पर गिरते ही प्रकाश में बदल गए। पूरा मंदिर उजाले से भर उठा। हवा में एक मधुर पर शक्तिशाली लहर दौड़ गई। रुद्र पीछे हटा। उसका चेहरा क्रोध और भय दोनों से विकृत हो गया। मोहित ने अनाया का हाथ कसकर थामा। यही समय है, उसने कहा। वे दोनों मंत्र दोहराने लगे। रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त होगा। रुद्र गर्जा, तुम सोचते हो प्रेम से मुझे हराओगे? उसने दोनों पर झपट्टा मारा। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मोहित हवा में उछल गया और पत्थर की दीवार से जा टकराया। उसकी चीख मंदिर में गूंजी। अनाया ने भय से चिल्लाया, मोहित! वह भागती हुई उसके पास पहुंची। खून से लथपथ मोहित का सिर अपनी गोद में रखा। नहीं, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मोहित ने धीमी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। तू प्रेम है अनाया, इसे खत्म मत होने देना। उसकी आंखें बंद हो गईं। अनाया के भीतर एक तूफान उठा। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक उठी। वह खड़ी हुई, दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरी शक्ति से मंत्र दोहराने लगी। रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त होगा। मंदिर कांप उठा। दीवारों पर जले प्रतीक आग की तरह जलने लगे। रुद्र उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनाया की आंखों से झरते आंसुओं ने जमीन को छुआ और वहां से प्रकाश की एक लकीर उठी जिसने रुद्र के शरीर को घेर लिया। वह गर्जा, झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी त्वचा राख में बदलने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। मैं अमर हूं, अनाया की आवाज गूंजी। प्रेम अमर है, तू नहीं। रुद्र का शरीर राख बनता गया, धीरे धीरे दर्द और क्रोध में डूबा हुआ। उसकी अंतिम चीख मंदिर की दीवारों में समा गई और फिर सब शांत हो गया। मंदिर में अब सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी। लाल धुंध गायब हो चुकी थी और उसके स्थान पर एक शांति उतर आई थी। अनाया मोहित के पास बैठी थी। उसका चेहरा खामोश था, पर उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी, प्रेम की, मुक्ति की। उसने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, तूने मुझे इंसान बना दिया मोहित। मोहित की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने उसकी आवाज सुनी। उसकी आंखें खुली, कमजोर पर जीवित। उनके चारों ओर मंदिर की दीवारें अब सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। रक्त वृत्ति का श्राप टूट चुका था। रुद्र की राख हवा में उड़ गई और कालेश्वर पहाड़ियों पर पहली बार सुबह की किरणें उतरी। मोहित ने अनाया की ओर देखा। अब वह पूरी तरह इंसान थी। उसकी आंखों में न लाल चमक थी, न भय। उसने धीमी आवाज में कहा, अब सब खत्म हो गया? अनाया मुस्कुराई, नहीं, अब सब शुरू हुआ है। हवा में पवित्रता की खुशबू थी। दूर पहाड़ियों के पार सूरज उग रहा था और मंदिर की दीवारों से धीमी गूंज उठ रही थी। प्रेम का रक्त ही अमृता को भस्म करता है। देवगढ़ का अंधकार आखिरकार समाप्त हो चुका था। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन हवा अब भी कांप रही थी, रुद्र की आत्मा की तरह, जो राख बन चुकी देह से मुक्त होकर चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, ठंडी और अभिमानी। प्रेम अमर है और मैं भी। अनाया का दिल थम गया। उसने तुरंत समझ लिया, रुद्र पूरी तरह मरा नहीं था। उसका अंश अब भी जीवित था, किसी छाया की तरह जो खत्म होकर भी मौजूद रहती है। तभी मोहित की सांसें भारी होने लगी। उसने देखा, उसका खून हवा में ऊपर उठ रहा था, किसी अदृश्य शक्ति की ओर खिंचता हुआ। नहीं, अनाया चिल्लाई और उसने अपने हाथों से मोहित के सीने पर हाथ रखा, उसकी ऊर्जा को वापस खींचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने भीतर की सीमाएं तोड़ दी। उसके शरीर में बिजली की तरह झटका दौड़ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं, नसें उभर आईं और उसकी त्वचा पर हल्की नीली चमक फैल गई। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। वह खुद महसूस कर रही थी कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। मोहित ने थकी हुई आवाज में कहा, अनाया, अपनी मानवता मत खोना। उसके शब्द धीमे थे, पर उनमें एक ऐसी मजबूती थी जो अनाया की आत्मा तक उतर गई। लेकिन शक्ति की यह लहर बहुत प्रबल थी। उसका मन एक साथ दो दिशाओं में बंट रहा था। एक दिशा में राक्षसी शक्ति जो उसे अमर बना रही थी, और दूसरी दिशा में वह कोमल मानवता जो उसे मोहित से जोड़े रखे थी।
उसके चारों ओर बिजली की धाराएं घूमने लगीं और मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। रुद्र की राख से निकलती धुंध अब फिर उठने लगी थी। उसकी आत्मा पूरी तरह मिट नहीं पाई थी। देखा, अनाया, हवा में उसकी आवाज गूंजी, मेरे बिना तू पूरी नहीं है, तेरी शक्ति मेरी ही छाया है। अनाया ने आंखें बंद की और अपने भीतर उस अंधकार की आवाज को दबाने की कोशिश की। नहीं, उसने दांत भींचकर कहा, मैं तेरी छाया नहीं हूं, मैं प्रेम हूं, और प्रेम किसी का नहीं, खुद का होता है। मोहित अब लगभग बेहोश था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, पर उसकी आंखें खुलीं। उसने अपने कांपते हाथ से अनाया का हाथ पकड़ा। अगर तू अमर है, उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैं हर जन्म में तुझे ढूंढ लूंगा। उसकी आवाज टूटती हुई थी, पर शब्द हवा में तैर गए, एक वादा बनकर। अनाया के भीतर कुछ पिघल गया। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलने लगी। उसने महसूस किया, अमृत मंत्र केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम का त्याग है, बलिदान का आह्वान। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लाल नहीं, साफ और पारदर्शी। नहीं मोहित, तू नहीं मरेगा, वह कांपती आवाज में बोली। तेरी सांसें मेरा उद्धार हैं। लेकिन तभी हवा में एक झटका उठा। रुद्र की आत्मा लौट आई। मृत्यु ने मुझे नहीं रोका, प्रेम ने भी नहीं। उसकी गूंज ने मंदिर को हिला दिया। दीवारों की दरारें चौड़ी होने लगीं, धूल उड़ने लगी और पत्थरों के बीच से अंधकार का कुहासा रिसने लगा। अनाया का चेहरा रोशनी और छाया के बीच झूल रहा था। उसकी आंखों में दो रंग चमक रहे थे, एक लाल जो उसके भीतर के दानव की शक्ति का प्रतीक था, एक नीला जो उसकी मानवता और प्रेम की आत्मा को दर्शा रहा था। वह अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसका एक निर्णय सब कुछ बदल सकता था। वह मोहित को मार भी सकती थी या उसे अमर कर सकती थी। उसके भीतर का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मोहित ने धीमी आवाज में कहा, अनाया, अगर तुझे मुक्त होना है तो मुझे जाने दे, यह मेरा समय है। उसकी सांसें अब टूटती जा रही थीं। अनाया ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। मोहित ने उसकी आंखों में देखा, तेरा होना ही मेरा होना है। अगर तू इंसान बन जाए तो मैं सच्चा मर जाऊंगा। हवा कांप उठी। रुद्र की आवाज फिर आई, तो बलिदान दे मनुष्य, दिखा प्रेम मृत्यु से बड़ा कैसे होता है। मोहित ने गहरी सांस ली। उसने अनाया का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, मुझे जाने दे ताकि तू जी सके। अनाया चिल्लाई, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोहित ने अपनी आखिरी सांस के साथ वह मंत्र दोहराया, रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त होगा। प्रकाश फूटा, मंदिर कांप उठा। हवा में एक भयानक शोर उठा। रुद्र की आत्मा चीखने लगी, वह प्रकाश में जलने लगी। अनाया की आंखों से आंसू गिरते रहे और हर आंसू उस रोशनी का हिस्सा बनता गया। धीरे धीरे रुद्र की आवाज मिट गई। उसका अंधकार हवा में बिखर गया। मंदिर की दीवारों से लाल धुंध छट गई और उसकी जगह एक सुनहरी चमक फैल गई। अनाया घुटनों के बल गिर पड़ी। मोहित उसके सामने निर्जीव पड़ा था, चेहरे पर शांति की झलक थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा, उसकी आंखें बंद की। हवा में बस एक गूंज बाकी रह गई, प्रेम अमर है। अनाया की आंखें अब पूरी तरह नीली थीं, शुद्ध, मानव और दुख से भरी। वह समझ गई थी, अमृत मंत्र पूरा हो गया। रुद्र समाप्त हो चुका था, पर मोहित की आत्मा अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। मंदिर के ऊपर सुबह की किरणें टूटी। देवगढ़ की घाटी में पहली बार शांति छाई। अनाया ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, तू हर जन्म में मुझे ढूंढ लेगा मोहित, और मैं हर जन्म में तेरी राह देखूंगी। हवा में एक हल्की गर्माहट फैली, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने मुस्कुराकर कहा हो, प्रेम अमर है और मैं भी। मंदिर के मध्य में मोहित और अनाया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। चारों ओर टूटे पत्थरों और राख की गंध के बीच वे दोनों उस प्राचीन चूल्हे के सामने पहुंचे जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उस पर उन्होंने अमृत अग्नि जलाने का निर्णय लिया। अनाया के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में अब एक स्थिर विश्वास था। धीरे धीरे अग्नि की लपटें उठीं, सुनहरी और लाल। हवा भारी हो गई और लपटें फैलकर मंदिर के चारों कोनों तक पहुंच गईं। उनके बीच रोशनी और छाया का संगम था, जैसे मृत्यु और जीवन एक साथ सांस ले रहे हों। मोहित ने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति से अनाया का हाथ थामा।
यह हमारी अंतिम परीक्षा है, उसने फुसफुसाया। अगर हम असफल हुए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुझसे वादा करती हूं मोहित, अब अंधकार हम दोनों में से किसी को नहीं छुएगा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, वही मंत्र जो उसने पाषाण शिला पर पढ़ा था। रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त होगा। जैसे ही उसने मोहित के रक्त की कुछ बूंदें अग्नि में अर्पित की, लपटें दहक उठीं। लाल धुंध ने मंदिर को घेर लिया। दीवारें कांपने लगीं। हवा में रुद्र की आत्मा की चीखें गूंज उठीं, जो अब भी मुक्ति से इनकार कर रही थी। तुम मुझे नहीं मिटा सकते, रुद्र की गूंज गरजी। मोहित ने आंखें बंद की। तेरा अंत प्रेम की अग्नि से होगा, उसने धीमे से कहा। अग्नि अब विशाल हो चुकी थी। उसकी लपटें ऊपर उठकर आसमान से टकराने लगीं। मोहित का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, पर उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। एक ऐसी चमक जो कह रही थी, मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रेम रहेगा। अनाया ने चीख मारी, एक दर्द और मुक्ति से भरी चीख। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थरथरा उठा, पर अब उसकी आंखों में कोई लालिमा नहीं थी। वह पूरी तरह मानव थी। उसकी सांसें चल रही थीं और उसके चेहरे पर पहली बार सिर्फ इंसानी भावनाएं झलक रही थीं। डर, प्रेम और शोक। उसी क्षण आसमान से बारिश होने लगी। लाल नहीं, सुनहरी। हर बूंद मंदिर की जली दीवारों को छूते ही प्रकाश में बदल रही थी। घाटी में फैली सड़ांत, खून और धुंध धीरे धीरे मिट गई। देवगढ़ की हवा में पहली बार जीवन की खुशबू घुली। अनाया ने मोहित की राख अपने हाथों में उठाई। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और उसने धीरे से कहा, तेरा प्रेम अमर है मोहित, और तू हर जन्म में मेरे साथ रहेगा। मंदिर अब शांत था। रुद्र की अंधकारमय शक्ति समाप्त हो चुकी थी। घाटी में पहली बार पक्षियों की आवाजें सुनाई दी। हवाएं अब ठंडी और हल्की थीं। पेड़ों के बीच रोशनी छनकर उतर रही थी। अनाया ने आसमान की ओर देखा। बारिश की सुनहरी बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह अब स्वतंत्र, जीवित और पूर्ण है। उसके भीतर शक्ति थी, पर वह अब शांत थी। मानवता के साथ संतुलित देवगढ़ की घाटी पर पहली बार सुबह की किरणें उतरी। हवेली, जो कभी भय का प्रतीक थी, अब धूल और खंडहर में बदल चुकी थी। अंधकार पूरी तरह छंट चुका था। महीनों बाद अनाया एक नई जिंदगी में प्रवेश कर चुकी थी। वह अब शहर में एक स्कूल टीचर थी। उसका नाम वही रहा, अनाया मल्होत्रा। उसका जीवन शांत था, सरल था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन बस गया था, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। कभी कभी रातों में उसे अजीब सपने आते, किसी अनजान लेकिन परिचित आवाज की गूंज जो पुकारती थी, अनाया मुझे ढूंढ। वह हड़बड़ाकर उठ बैठती, दिल तेजी से धड़कता, पर हर बार आवाज खो जाती। वह अपने सपनों में कभी एक मंदिर देखती, कभी एक हवेली, कभी एक चेहरा, पर पहचान नहीं पाती कि वह कौन था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन स्कूल के टूर के बहाने वह देवगढ़ लौट आई। घाटी पहले जैसी नहीं थी, शांत, हरी भरी, पर मिट्टी में अब भी खून की हल्की गंध थी। वह झील के पास पहुंची, जहां कभी हवेली का प्रतिबिंब दिखता था, अब वहां बस पानी की चुप्पी थी। जैसे ही उसने झील में झांका, उसका प्रतिबिंब दो हिस्सों में बंट गया, एक उसका खुद का चेहरा और दूसरा रुद्र का। उसकी सांस अटक गई। हवा में एक परिचित गूंज उठी, प्रेम ने मुझे खत्म नहीं किया, अनाया तुमने मुझे अधूरा छोड़ा। उसके कदम पीछे हट गए। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा एक साथ जाग उठी। झील की सतह हिल रही थी और उसमें से धुंध उठ रही थी। धीरे धीरे किसी आकृति का आकार लेने लगी। अनाया के भीतर कुछ टूटा, यादें लौटने लगीं। अमृत अग्नि, मोहित की मुस्कान, वह अंतिम स्पर्श और उसकी आखिरी बात, अगर तू अमर है तो मैं हर जन्म में तुझे ढूंढ लूंगा। उसका दिल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी, झील की सतह थरथराई और हवा में मोहित की आवाज गूंजी, धीमी पर सजीव, मैं यहां हूं अनाया। वह धीरे से मुस्कुराई, आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में हल्की गर्मी उठी, जैसे किसी ने उसके भीतर फिर से जीवन जगा दिया हो। देवगढ़ की घाटी अब शांत थी, पर उस शांति के पीछे छिपा था एक अमर बलिदान, एक प्रेम जिसने मृत्यु को भी हरा दिया था।
और कहीं उस घाटी की हवा में अब भी गूंजता था एक स्वर, प्रेम अमर है और मैं भी। देवगढ़ की घाटी में हवा हल्की थी, पर उसमें अब भी कुछ अनकहा तैर रहा था, एक अधूरा वादा, एक बचे हुए अंधकार की गंध। झील के किनारे खड़ी अनाया ने जब हवा में वह परिचित गूंज सुनी तो उसकी सांसें थम गईं। अगर तू अमर है तो मैं हर जन्म में तुझे ढूंढ लूंगा। ये शब्द जैसे उसकी आत्मा में उतर गए। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ जाग रहा है, कोई पुरानी लहर, कोई बुझा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो। उसके मन में सब कुछ उलझा हुआ था, भय, जिज्ञासा और एक अनजानी गर्माहट। उसे अब समझ आने लगा था कि मोहित का बलिदान केवल उसे बचाने के लिए नहीं था, वह प्रेम की अमृता का प्रतीक था, वह शक्ति जो मृत्यु, समय और पुनर्जन्म से भी परे जाती है। देवगढ़ की हवा, टूटे खंडहर और झील की स्थिर सतह उसके चारों ओर जैसे उसके अतीत की परतें खोल रहे थे। सुनहरी रोशनी में झील चमक रही थी, लेकिन उसकी गहराई में एक हल्की लाल परछाई तैर रही थी। अनाया के भीतर का डर अब धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा था, पर उसकी आंखों की कोर में हल्की लालिमा अब भी बाकी थी। उसी शाम शहर के अखबार में एक खबर छपी, देवगढ़ के पत्रकार मोहित शर्मा की गुमशुदगी का मामला फिर खुला। अनाया ने जैसे ही तस्वीर देखी उसका दिल रुक गया। वही चेहरा, वही आंखें जो हर रात उसके सपनों में उसे पुकारती थीं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने अखबार को सीने से लगा लिया। क्या यह संयोग था या संकेत? झील के किनारे पड़ा लाल धागा, पानी में उसका दोहरा प्रतिबिंब और यह खबर, सब कुछ जैसे उसे बुला रहे थे। अनाया के भीतर अब एक हल्की सिहरन उठी। वह जानती थी यह कहानी खत्म नहीं हुई। रात गहराई, घाटी में हवा सरसराने लगी। उसने अपने हाथों में लाल धागा थामा और उसे अपनी कलाई पर बांधा। अगर तू अब भी मुझे ढूंढ रहा है मोहित, तो मैं यही हूं, उसने बुदबुदाया। उसके चारों ओर झील की लहरें गूंज उठीं। उसने महसूस किया जैसे पानी के भीतर कोई हलचल हुई हो, मानो कोई आत्मा उसे पुकार रही हो। उधर दूसरी ओर एक अधूरी आत्मा मध्यलोक में भटक रही थी। वह मोहित था। उसकी चेतना अब भी अधूरी थी, अमृत अग्नि की राख और प्रेम की स्मृति के बीच फंसी हुई। वह न तो पूरी तरह मुक्त था, न जीवित। एक अंतहीन प्रकाश और छाया के बीच उसकी आत्मा झूल रही थी। उसी अंधकार में एक और आवाज गूंजी, रुद्र की। अनाया ने तुझे नहीं, मुझसे जुड़ी थी मोहित। उसका अस्तित्व मेरा विस्तार है, तेरा नहीं। यह शब्द बिजली की तरह उसकी चेतना को चीर गए। मोहित की आत्मा भीतर तक हिल गई। उसके भीतर दो स्वर उठे, एक प्रेम का जो उसे अनाया की ओर खींच रहा था, और दूसरा प्रतिशोध का जो उसे रुद्र की अंधकारमय शक्ति में खींच रहा था। रुद्र की आत्मा जो अमृत अग्नि से भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी, अब मोहित के भीतर प्रवेश कर रही थी। देख, रुद्र की गूंज उठी, तेरा प्रेम तुझे अधूरा छोड़ गया, अब मेरे साथ मिल और अमर बन। मोहित की आत्मा कांप उठी। उसके भीतर के प्रकाश और छाया में संघर्ष शुरू हो गया। उसकी आत्मा में एक दरार पड़ी और उस दरार से लाल धुंध रिसने लगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा अर्ध मानव, अर्ध अंधकार में बदलने लगी। अब वह न मोहित था न रुद्र, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप। देवगढ़ की हवेली जो सालों से खामोश थी, उस रात फिर जाग उठी। खंडहरों की दीवारों पर लाल रोशनी तैरने लगी। हवा में ठंडक फैल गई, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने फिर सांस ली हो। दरारों से हवा के साथ एक गूंज उठी, प्रेम ने मुझे खत्म नहीं किया। झील के किनारे खड़ी अनाया ने वह आवाज सुनी। उसके सीने में कुछ कस गया। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही ऊर्जा थी, वही उपस्थिति जो उसने सालों पहले मंदिर में महसूस की थी। मोहित, उसने फुसफुसाया। पानी की सतह पर लहरें उठीं और उस पर एक चेहरा उभरा, मोहित का, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। यह क्या है? उसकी आवाज टूट गई। वह एक कदम पीछे हटी, पर उसका दिल आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। उसने देखा मोहित मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में करुणा नहीं, कुछ और था, कुछ अंधकारमय। हवेली की ओर से अचानक रोशनी उठी, लाल और काली। खंडहरों की दीवारों में दरारें फिर से खुलने लगीं। हवा में रुद्र की हंसी गूंजी, प्रेम अमर है अनाया, पर अब यह मेरा है।
अनाया का दिल धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि मोहित की आत्मा अब पूरी तरह उसकी नहीं रही। रुद्र उसके भीतर वापस आ गया था। पूर्णिमा की रात थी, वही रात जब सब शुरू हुआ था, और अब वही रात सब कुछ फिर से शुरू करने जा रही थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर झांक रही थी। हवा में पुरानी गंध थी, रक्त और राख की, और उस लाल धुंध के बीच दो परछाइयां एक साथ खड़ी थीं, एक मोहित की और उसके भीतर जागा रुद्र। देवगढ़ की घाटी फिर से सांस ले रही थी, लेकिन इस बार प्रेम और अंधकार एक साथ जाग चुके थे। हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थीं, धीरे पर किसी भविष्यवाणी की तरह साफ। प्रेम ने जो जन्म दिया अब वही विनाश लाएगा। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे, ये भाग्य की आवाज थी। अनाया ठिठक गई, उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने हवेली की टूटी छत की ओर देखा। लाल रोशनी हर ओर फैल रही थी और हवा में राख और धातु की गंध घुली हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका और मोहित का प्रेम अब केवल पवित्रता और त्याग की कहानी नहीं रहा। अब वह एक शक्ति बन चुका था जो उतनी ही रचनात्मक थी जितनी विनाशकारी। मोहित, या कहें वह जो अब मोहित नहीं था, हवेली के केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखों में दो रंग झिलमिला रहे थे, लाल और नीला। एक प्रेम की निशानी, दूसरा रुद्र की अमर अंधकार शक्ति का प्रतीक। हवेली के चारों कोनों से हवा घूमने लगी, दीवारों की दरारों में फुसफुसाहट उठने लगी। वह लौट आया है। अनाया ने लाल धागा अपनी कलाई पर देखा, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। वह अब भी मोहित और उसके बीच बंधन का प्रतीक था, पर अब यह बंधन उसे बचा भी सकता था और नष्ट भी। हवेली की दीवारों पर मोहित की छाया लंबी होती जा रही थी। रुद्र की आत्मा उसकी देह में पूरी तरह समा चुकी थी। अब उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, कभी कोमल, कभी कठोर। कभी अनाया पुकारता तो अगले ही पल अमृत की गर्जना करता। अनाया ने समझ लिया कि मोहित अब अपने भीतर दो आत्माओं का युद्ध लड़ रहा है, एक प्रेम का, दूसरी विनाश का। यह तू नहीं, अनाया फुसफुसाई, लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए। रुद्र की हंसी गूंजी, धीमी पर जहरीली। तू समझ नहीं पाएगी अनाया, प्रेम का रक्त ही अमृता की जड़ है, और अब यह रक्त मेरा है। हवेली की दीवारों से धूल झरने लगी, दरारें गहराने लगीं। लाल रोशनी चारों ओर घूम रही थी, जैसे अंधकार खुद नाच रहा हो। अनाया पीछे हटी, पर उसका मन वहीं रुका, उस मोहित में जो कहीं ना कहीं अभी भी इस अंधकार के भीतर था। उसने महसूस किया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो मोहित पूरी तरह रुद्र बन जाएगा। वह झील की ओर भागी। पानी स्थिर था, पर उसमें लाल रोशनी का प्रतिबिंब था, मानो झील भी अब जीवित हो। उसके कदमों की आहट घाटी में गूंज रही थी। उसने अपनी कलाई से लाल धागा उतारा और झील की सतह पर रखा। यह प्रेम का धागा है, यही तुम्हें बचाएगा मोहित। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। हवेली के भीतर रुद्र की शक्ति उफान पर थी। मोहित के भीतर का अंधकार फैलता जा रहा था। दीवारों की दरारों से लाल धुंध उठी और घाटी की ओर फैल गई। देवगढ़ फिर से उस पुराने श्राप की गिरफ्त में आ रहा था। अगली रात आकाश काला पड़ गया। एक भयानक तूफान उठा। हवेली की नींव हिल गई। बिजली की सफेद चमक ने रात को चीर दिया और उसी पल धरती फटी। हवेली के नीचे एक गहरी दरार उभरी और उस दरार से मोहित का शरीर प्रकट हुआ, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका रूप अर्धरुद्र और अर्धमानव था। उसकी त्वचा पर नीली लपटें नाच रही थीं, आंखें लाल और नीली दोनों चमक रही थीं। हर सांस में आग और धुंध का मिश्रण था। वह खुद से लड़ रहा था। दो आत्माएं, एक शरीर। उसकी आवाज दोहरी थी, अनाया, धीमी टूटती हुई, फिर तुरंत एक भारी गर्जना, अनाया। वह अपनी पहचान खो रहा था। वह प्रेमी भी था और राक्षस भी। हवेली की टूटी खिड़कियों से धूल उड़ रही थी। लाल रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। मोहित ने धीरे धीरे झील की दिशा में कदम बढ़ाए। उसकी चाल भारी थी, पर आंखों में दर्द था, किसी को ढूंढने का। शहर के बाहर झील के किनारे अनाया खड़ी थी। उसने उसकी परछाई को देखा, वही कद काठी, वही चेहरा, पर अब उसमें भयावह चमक थी। उसका दिल डर से थम गया, पर आंखें नम हो गईं। मोहित, वह बुदबुदाई। वह रुका। उसकी आंखों में लाल और नीले रंग टकरा रहे थे। तू वही है
पर फिर भी नहीं, अनाया ने धीरे से कहा। मोहित ने सिर झुकाया, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं दोनों हूं अनाया, वह भी जिसने तुझसे प्रेम किया और वह भी जिसने अमरता पाई। वह खुद से जूझ रहा था। तू उसके प्रेम को नहीं समझ पाएगी, उसने भारी स्वर में कहा। यह रक्त नहीं, रूह का बंधन है। अनाया की आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं था। तो मैं तेरी रूह को बचाऊंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। और वह दौड़ी, झील से होते हुए फिर उसी मंदिर की ओर जहां से यह सब शुरू हुआ था, जहां पहली बार अमृत मंत्र ने उसे शक्ति दी थी, जहां प्रेम और मृत्यु ने एक दूसरे को छुआ था। मंदिर की सीढ़ियां टूटी हुई थीं, दीवारें राख से ढकी थीं, लेकिन अनाया ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। हे देवता, उसने कहा, मुझे फिर वही शक्ति दो। मोहित को उसके भीतर के अंधकार से निकालने की ताकत दो। आकाश में बिजली चमकी, हवा में रुद्र की गूंज गूंजी। प्रेम विनाश लाता है अनाया, तू फिर वही गलती दोहरा रही है। अनाया ने आंखें खोली, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। नहीं रुद्र, प्रेम विनाश नहीं लाता, प्रेम ही पुनर्जन्म है। मंदिर के भीतर फिर से सुनहरी अग्नि जल उठी और हवेली के ऊपर लाल रोशनी और सुनहरी चमक आमने सामने आ गई। देवगढ़ की घाटी फिर से युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां एक ओर प्रेम था और दूसरी ओर अमर अंधकार। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो एक नए अध्याय, एक नए श्राप और एक नए युद्ध की शुरुआत थी। और हवेली की दीवारें अब भी फुसफुसा रही थीं। प्रेम ने जो जन्म दिया वही विनाश और मुक्ति दोनों लाएगा। मंदिर की ठंडी हवा में अब केवल दीपकों की लौ कांप रही थी। अनाया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की। उसकी आवाज टूटती हुई पर दृढ़ थी। मुझे उसका अंधकार लेने दो, ताकि वह फिर इंसान बन सके। उसके शब्द हवा में गूंजे और मंदिर की दीवारों पर लाल रोशनी फैल गई। यह आवाज कोई साधारण विनती नहीं थी, यह प्रेम की वह पुकार थी जो आत्मा के पार जाकर ईश्वर से टकराती है। उसका हृदय प्रेम और बलिदान के बीच बंट चुका था। उसे पता था कि यह फैसला सिर्फ मोहित को बचाने का नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी का एक हिस्सा त्यागने का भी अर्थ रखता है। अगले ही क्षण मंदिर की फर्श कांपने लगी, दीवारों की दरारों से हवा निकली और उसमें वही पुरानी हवेली की गूंज सुनाई दी। प्रेम और अंधकार का संतुलन फिर टूट रहा है। मोहित सामने खड़ा था, अब पूरी तरह अर्धरुद्र रूप में। उसकी आंखों में दो रंगों की ज्वालाएं झिलमिला रही थीं, एक लाल जिसमें क्रोध और श्राप था, दूसरी नीली जिसमें प्रेम और यादें थीं। उसका शरीर जैसे आग और बर्फ का बना हो, उसकी हर सांस में संघर्ष था। अनाया धीरे से उसके पास आई। उसके सामने खड़ा यह रूप भयानक था, पर उसके भीतर अभी भी कहीं न कहीं वही मोहित था जिसने प्रेम के लिए मरना सीखा था। उसने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामा। एक जन्म तेरे साथ, बाकी जन्म तेरे बिना भी सही। उसकी आवाज में करुणा और दृढ़ता दोनों थी। मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उस पल मंदिर की अग्नि तेज हो उठी। दीवारों पर बिखरी रोशनी ने हवेली के खंडहरों तक फैलकर पूरा देवगढ़ रोशन कर दिया। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपनी आत्मा का एक अंश मोहित के भीतर प्रवाहित करना शुरू किया। हर पल उसकी देह कांप रही थी, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस शांति थी। वह महसूस कर रही थी कि मोहित के भीतर का अंधकार, उसका राक्षसी हिस्सा, धीरे धीरे उसकी अपनी शक्ति को खींचकर कमजोर हो रहा था। मोहित की आंखों की लालिमा फीकी पड़ने लगी। रुद्र की शक्ति जैसे पीछे हट रही थी। अब उसकी सांसें स्थिर थीं और उसके भीतर से वह शांत मानव स्वर लौटने लगा था, वह जो सिर्फ प्रेम से सांस लेता था। हवेली की दीवारें अब टूटना बंद हो गईं, धूल बैठने लगी और हवा में एक अलग सी गर्माहट फैल गई। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया था, पर उसकी आंखों में चमक थी, प्रेम की और मुक्ति की। मोहित ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब मैं पूरा हूं, उसने फुसफुसाया, और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अनाया मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू गिरे, पारदर्शी, शांत, जैसे किसी प्रार्थना की स्वीकृति हो गई हो। मंदिर की दीवारों पर सुनहरी आभा फैल गई और बाहर की हवेली पहली बार जीवित लगने लगी। उस रात पूर्णिमा थी, वही रात जब सब शुरू हुआ था। अब वही रात पुनर्जन्म की गवाह बन रही थी। हवेली के मध्य
अग्नि द्वार प्रकट हुआ। वह अग्नि जो अमृत मंत्र से बनी थी, अब वह केवल मुक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि निर्णय का द्वार थी। उसकी लपटें हवेली के हर कोने को रोशन कर रही थीं। समय, मृत्यु और प्रेम के बीच संतुलन बना रही थीं। रुद्र की गर्जना फिर गूंजी। अगर तू मुझसे अलग हुई अनाया तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। अनाया ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, अगर प्रेम नष्ट होता है तो वह प्रेम था ही नहीं। उसकी आंखों में न भय था न झिझक, सिर्फ साहस और आत्म बलिदान। अग्नि की लपटें अब हवा में ऊंची उठने लगीं। अनाया के हाथ में खंजर था। उसने उसे अपनी छाती पर टिकाया और कहा, तू मेरा अंत करेगा तो तेरा श्राप खत्म होगा। मोहित चीख उठा, नहीं। लेकिन अनाया आगे बढ़ चुकी थी। उसकी आत्मा अब किसी डर से मुक्त थी। वह जानती थी यह बलिदान केवल उसका नहीं बल्कि उनके प्रेम का भी अंतिम सत्य होगा। पर तभी मोहित का असली स्वरूप रुद्र के भीतर से फट पड़ा। उसकी आंखों में अश्रु और दृढ़ता दोनों थे। वह आगे बढ़ा, अनाया को पकड़ा और बोला, नहीं अनाया, मैं तुझसे पहले मरूंगा। उसकी आवाज में अब भय नहीं बल्कि पूर्ण मानवता थी। प्रेम और बलिदान का चरम क्षण आ चुका था। अग्निद्वार की लपटें भभक उठीं। रुद्र चीखता हुआ उन लपटों में समा गया। उसकी आत्मा प्रकाश में घुलती चली गई और हवेली की दीवारों से सेंचुरीज पुराना अंधकार छंट गया। हवा में अब राख नहीं, सुनहरी धूल थी। मोहित और अनाया अग्नि के सामने खड़े थे, थके हुए, घायल लेकिन पूर्ण। मोहित का अर्धरुद्र रूप पूरी तरह मिट चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्रेम और इंसानियत की चमक थी। देवगढ़ की घाटी में पहली बार शांति फैली। खंडहरों से जीवन की गंध आने लगी। हवेली की दीवारों से सुनहरी किरणें झर रही थीं। अनाया ने मोहित की ओर देखा। अब सब खत्म हो गया, उसने कहा। मोहित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, अब सब शुरू हुआ है। और उस रात जब चांद आसमान में पूरा था, हवेली की दीवारों ने आखिरी बार फुसफुसाया, प्रेम ने जो जन्म दिया उसने ही मुक्ति दी। अग्नि की लपटें मंदिर के मध्य में उठती जा रही थीं, तेज, सुनहरी और दिव्य। वह लपटें अब सिर्फ रुद्र की नहीं थीं, वे मोहित और अनाया के प्रेम का रूप बन चुकी थीं। उनके चारों ओर समय ठहर गया था। हवा थम गई और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो पूरा देवगढ़ अपनी सांस रोके हुए है। अग्नि धीरे धीरे हर चीज को निगल रही थी, अंधकार, श्राप और रुद्र के अस्तित्व को। लपटों के भीतर उसकी आकृति हिलती डुलती रही, फिर धीरे धीरे मोहित और अनाया के आलिंगन में विलीन हो गई। रुद्र की चीखें थम गई, हवेली की दीवारें चरमराई, दरारें गहराने लगीं और खंडहरों से धूल का बादल उठ खड़ा हुआ। पत्थर गिरने लगे, छतें ढह गईं, पर अग्नि के प्रकाश ने उन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। वह प्रकाश किसी साधारण ज्वाला का नहीं था, वह प्रेम की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप था। उसने अंधकार को चीर दिया। हर भय, हर पाप, हर श्राप उस रोशनी में घुल गया। अनाया ने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई, अब मैं इंसान नहीं, प्रेम की कहानी हूं। उसकी आवाज में शांति थी, विजय थी और उन सभी डर का अंत था जो सदियों से इस घाटी में भटकते आए थे। हवेली की आखिरी दीवार भी टूटकर गिर गई। लपटें अब बुझ चुकी थीं, सिर्फ हवा में हल्की गर्मी बची थी। जीवन की, मुक्ति की। पूर्णिमा की चांदनी ने घाटी को घेर लिया। चांदी जैसी रोशनी अनाया और मोहित के चेहरे पर पड़ रही थी। मोहित का रूप अब पूरी तरह मानव था। उसकी आंखों में सुकून था, आत्मा शांत थी। उसने अनाया का हाथ थामा और कहा, अब मैं पूरा हूं और तेरे साथ सदा रहूंगा। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी किरणें घूम रही थीं, जैसे खुद समय उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। रुद्र का श्राप समाप्त हो चुका था, लेकिन हवेली की पुरानी दीवारों में अब भी उसकी एक धीमी फुसफुसाहट बची थी। कभी चेतावनी, अब एक आशीर्वाद के रूप में। प्रेम अमर है। वर्षों बीत गए, देवगढ़ बदल चुका था। वह घाटी जो कभी भय और रक्त की कहानी थी, अब गुलाबों के बगीचे में तब्दील हो चुकी थी। पुरानी हवेली की जगह अब बस पत्थरों की रेखाएं और बेलों के बीच लाल फूल थे। स्थानीय लोग कहते थे, कभी कभी रात के वक्त जब चांद पूरा होता है, दो परछाइयां उस बगीचे से गुजरती हैं, हाथों में हाथ डाले हुए। हवा में हल्की ठंडक, गुलाबों की खुशबू और पुरानी यादों की सरसराहट उनके साथ बहती है।
मानो अतीत और वर्तमान का संगम हर रात इस घाटी में फिर से जन्म लेता हो। इसी शांति के बीच शहर के एक अस्पताल में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अनायरा। जब डॉक्टर ने उसकी हथेली खोली तो सब ठिठक गए। उसकी हथेली पर एक हल्का लाल निशान था, वैसा ही जैसा कभी मोहित की गर्दन पर था। वहीं पास के गांव में उसी समय एक और बच्चे का जन्म हुआ। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे झील की गहराई। दोनों का जन्म एक ही क्षण हुआ। घाटी के ऊपर पूर्णिमा की वही चांदनी चमक रही थी। कहते हैं उस पल हवा में गुलाब की खुशबू और हल्की लाल धुंध फैल गई थी। पुरानी हवेली के पत्थरों पर अब भी हल्की लिपि दिखाई देती है। रक्त से जन्मा, प्रेम से मुक्त हुआ। हवा जब उस पर बहती है तो लगता है जैसे ये शब्द जीवित हैं और घाटी में धीरे धीरे फैलते जाते हैं, बच्चों तक, फूलों तक, धरती तक। रात के सन्नाटे में जब कोई ध्यान से सुने तो देवगढ़ की हवा में एक स्वर गूंजता है, अब डराने वाला नहीं बल्कि शांत और पवित्र। प्रेम अमर है। कहते हैं वह रुद्र की आत्मा है जो अब अपने श्राप से मुक्त होकर मोक्ष पा चुकी है। हवेली की जगह अब एक पवित्र स्मारक बना है जहां लोग लाल धागा बांधकर वादा करते हैं कभी प्रेम को धोखा नहीं देंगे। वर्षों बाद छोटी अनायरा ने अपने पिता से कहा, पापा मैंने एक सपना देखा। एक हवेली थी और कोई मुझे नाम लेकर पुकार रहा था। मोहित, जो अब एक साधारण इंसान था, मुस्कुरा उठा। उसने उसकी आंखों में झांका। वहां वही चमक थी जो कभी अनाया की आंखों में थी। वो सपना नहीं है अनायरा, उसने धीरे से कहा, वो कहानी है जो फिर से शुरू हो चुकी है। झील के ऊपर चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में गुलाबों की खुशबू थी और दूर घाटी के पार दो परछाइयां हाथों में हाथ डाले झील के ऊपर से गुजर रही थीं। समय रुक गया। हवा ने धीरे से फुसफुसाया, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस नया रूप लेता है। अनायरा और उसके साथी का जन्म किसी साधारण संयोग का परिणाम नहीं था। वह मोहित और अनाया की अधूरी कहानी का पुनर्जन्म था। यह संकेत था कि प्रेम कभी मरता नहीं। वह जीवन, मृत्यु और अमृता सबकी सीमाओं को पार कर हर युग में, हर आत्मा में नया रूप लेकर लौट आता है। देवगढ़ की घाटी अब वैसी नहीं रही। जहां कभी डर की सर्द हवा चलती थी, अब वहां एक रहस्यमयी शांति थी, जैसे अंधकार ने खुद को प्रेम के आगे झुका दिया हो। गुलाबों के बगीचे, हवेली के खंडहर और झील के ऊपर तैरती लाल धुंध सब किसी भूली हुई याद की तरह मौजूद थे। मौन पर जीवित झील की सतह पर लाल धुंध हल्के हल्के घूमती रही, मानो समय खुद वहां ठहर गया हो। यह धुंध कोई भय नहीं थी, वह बस एक याद थी, इस बात की कि अतीत कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वह हर पीढ़ी, हर जन्म में किसी कोमल परछाई की तरह फिर लौट आता है। देवगढ़ के लोग अब हवेली को श्रापित नहीं बल्कि पवित्र मानते थे। कहते हैं रात के गहरे सन्नाटे में जब चांद झील के ऊपर झुकता है तो वहां दो परछाइयां दिखाई देती हैं, हाथों में हाथ लिए झील के पार जाते हुए। उनके कदमों के साथ गुलाबों की पंखुड़ियां हवा में उड़ती हैं और दूर से सुनाई देती है एक हल्की फुसफुसाहट, प्रेम अमर है। बच्चों की हंसी घाटी में गूंज रही थी। अनायरा, जिसके हथेली पर जन्म से ही लाल निशान था, और वह लड़का जिसकी आंखें गहरी नीली थीं, दोनों अक्सर झील के किनारे खेलते, पानी में अपने प्रतिबिंब देखते और अनजाने में एक दूसरे को पहचानते से लगते। कभी कभी अनायरा मुस्कुराकर कहती, पता नहीं क्यों पर यह जगह मुझे जानी पहचानी लगती है। लड़का बस उसकी ओर देखता और धीमे से जवाब देता, शायद हमने पहले भी यह झील देखी है। उनके शब्दों में मासूमियत थी, पर घाटी की हवा जानती थी यह मासूम मुलाकातें किसी नए आरंभ की नींव हैं। गुलाबों के फूल हवा में झूम रहे थे। पुरानी हवेली की दीवारों पर अब बेलें उगाई थीं और हर पंखुड़ी, हर झोंका, हर फुसफुसाहट एक ही संदेश दे रही थी। प्रेम और बलिदान का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। देवगढ़ अब भय की नहीं, अमर प्रेम की धरती थी। यह वह स्थान था जहां मृत्यु ने हार मानी और प्रेम ने अमृता पाली। रात की निस्तब्धता में जब झील की लहरें चांदनी को तोड़ती हैं तो वहां अब भी दो परछाइयां दिखती हैं, हाथों में हाथ लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। वे किसी अंधकार की नहीं
बल्कि प्रेम की अमरता की प्रतीक है। और इस तरह समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। पिशाचिनी से मोहब्बत, देवगढ़ की घाटी, हवेली के खंडहर और झील की लाल धुंध अब भी गवाही देते हैं कि जब प्रेम सच्चा हो तो वह मृत्यु, श्राप और समय सब पर विजय पा लेता है। प्रेम अमर है और उसकी गूंज हम सबके दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेगी।